हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है सोशल चेंज। ठीक है, तो ये जो सोशल चेंज है वो हम यूरोप में जो चेंज आया था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सोशल चेंज इन द लाइफ ऑफ यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, देखिए डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। डिसिप्लिन जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, सब्जेक्ट उसका छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में ये छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप जैसे क्लास 10th में साइंस पढ़ता है। ठीक है, अब साइंस के अंदर ही फिजिक्स भी आ जा रहा है और आपका केमिस्ट्री आ जा रहा है, बायोलॉजी आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस भी डिसिप्लिन है। अब इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, सोशियोलॉजी भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके सोशल साइंस डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, चलिए। तो एज और एरा, तो पहले जो चल रहा था वो हमारा डार्क एज था, 1 सेंचुरी टू 12 सेंचुरी। ऑर्थोडॉक्सी, नो एजुकेशन, कोई इनोवेशन नहीं, नई चीज़ों पर बात नहीं हो रही थी, कोई क्रिएशन नया नहीं हो रहा था। फिर आया मिडिल एज, 12 सेंचुरी से 14 सेंचुरी के बीच, ये ट्रांजिशनल एज था। ठीक है, यानी चेंज आना शुरू हुआ इस टाइम पीरियड पे। ठीक है ना, इसी में एक बार मैंने आपको बताया भी था, इनका नाम उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इब्न खारदूम ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज लेके आए थे 13 सेंचुरी में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात की इन्होंने। ठीक है, सोशियोलॉजी पे भी बात की है इन्होंने। फिर आया रेनेसा पीरियड, ठीक है, पुनर्जागरण का, 14 सेंचुरी टू 19 सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉडर्निटी देखी, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। इंटेलेक्चुअल चेंज देखा, यानी लोग अब थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर के हो रहे हैं, साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से सोचने वाले हो रहे हैं, रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और इसी पीरियड में फिर आर्किटेक्चर, एजुकेशन, हैप्पीनेस, ठीक है, वे ऑफ लाइफ लोगों का चेंज हो रहा है। तो ये सब होना शुरू हुआ रेनेसा पीरियड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेनेसा पीरियड, तो इसमें ही इनलाइटमेंट आइडियाज, जो व्यूज थे, जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, उनके जो भी व्यूज थे वो अपने व्यूज दे रहे थे। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल के बारे में ऐसा कहा जाता है पैदा हुए बिकॉज फ्रांस की कंडीशन ठीक नहीं थी। फ्रांस में जो कंडीशंस खराब हो रही थी, अब उनको लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों को जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और सोचना शुरू किया कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसी बात होगी कि ये फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, लोग इतना फ्रस्ट्रेट है, क्या सही होगा। अब वो अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग भी नॉर्मली जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप फिर सॉल्यूशन बताते हैं कि इसका रीज़न ये है, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड पे जो चीज़ें गलत चल रही थी उसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, जिनके पास अच्छा दिमाग था, और उन्होंने फिर उसका तरीका बताया कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपको सोशोलॉजिकल थिंकर्स दिखते हैं फ्रांस में, और हब ऑफ सोशोलॉजिकल थिंकर भी फ्रांस को ही कहा जाता है। क्यों, उस टाइम पे जो मेजॉरिटी थिंकर्स थे वो फ्रांस के थे। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी सबने थ्योरीज दी हैं। अब आते हैं सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में कौन कौन है। तो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट में आपके मोंटेस्क्यू, रोसो, अगस्ते कॉम्ते जिसको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, एमिले डरकम, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अगस्ते कॉम्ते जो है उनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जा रहा है, और एमिले डरकाइम जो है इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट की बात की थी कि सोशियोलॉजी का सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, सन साइमन है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कांत, हेग्स। इटालिय सोशियोलॉजिस्ट जो है पेरेतो मोस्को। ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो स्पेंसर। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं मीड, मर्टन, मिल, टालकोट पार्सन। इंडियन है गुरे, ए आर देसाई, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। ठीक है, अब ये बात हो गई थिंकर्स की। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी का इमर्जेंस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आपको फिर भी शायद दिखेगा ही अच्छा। ये देखते हैं। तो ये डार्क एज हमारा जो चला 1 to 12 सेंचुरी तक, राजा सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी, ये सारी चीजें चलती थी। फिर आया चेंजेस, ठीक है, मॉडर्निटी और उसके फॉल आउट। ठीक है, फॉल आउट के बारे में बाद में, पहले मॉडर्निटी में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। जैसे सोशल चेंज में क्या आया, राइज ऑफ कल्चर, सेकुलरिज्म की बात, अर्बनाइजेशन, मिडिल क्लास पे बातें हुई। इकोनॉमिक चेंज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मार्केट रिफॉर्म, कैपिटलिज्म पैदा लिया,
पॉलिटिकल चेंज में रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ठीक है ना, ये सारे चेंजेस आए कुछ पीरियड्स के बाद। अब क्या है कि इनके वजह से, इन जो चेंजेस आए हैं इनके वजह से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी आए। अब प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल रही है। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सुसाइड, डाइवोर्स, अर्बन क्राइम्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक चेंज में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन, इन्फ्लेशन, ठीक है। कैपिटलिज्म तो आ गया लेकिन उसके वजह से ये सारी चीजें भी हैं। मार्केट रिफॉर्म्स आए लेकिन उसकी वजह से ये सारी चीजें भी हैं। यानी चेंजेस की वजह से क्या चैलेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल चेंज में जैसे केओस, अनसर्टिनिटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। तो इंटेलेक्चुअल व्यू से सोचना कि इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्वेस्ट फॉर आंसर्स, क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक व्यू क्या होगा, ठीक है। इन तीनों, 1, 2 और 3, इन तीनों की वजह से फिर इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। यानी हमें सोसाइटी को एज ए डिसिप्लिन पढ़ना होगा, तभी हम इनका एक अच्छा डिसिप्लिन जब बनता है ना, तो इसका पूरा पाथवे बनता है, एक सिस्टमैटिक मैनर बोलते हैं, सिस्टमैटिक मैनर। कैसे, आप जैसे नॉर्मल में किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में क्या होता है, जैसे 10th में आप फिजिक्स पढ़े, फिर 11th 12th साइंस आप लेते हैं, उसमें फिजिक्स लेते हैं, फिर आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, फिर पीएचडी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक ऑर्डर बना हुआ है हायर लेवल तक उस सब्जेक्ट में जाने का। उसी तरीके से डिसिप्लिन है, इसका भी एक सिस्टमैटिक मैनर होता है कि आप 10th 11th 12th में सोशियोलॉजी किस लेवल पे पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, ठीक है। तो हमें सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है, साइंटिफिक व्यू से, ठीक है। यही फिगर है, ये फिगर आप बना भी सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है फिगर, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुआ है वो इस फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। और आप इसका आंसर्स भी लिख सकते हैं, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये फिगर और इस फिगर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। अभी एक और बात मैं बोल दे रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह होता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। और ये सारे जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे लिंक दोनों का दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का ही, और दोनों सेम ही नाम से है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय।